हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये मूवी काइंड ऑफ एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है जो कि कई सारे क्वेश्चंस रेज करती है। तो इस वीडियो में हम इसी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एंडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीयू के फ्यूचर को लेके और प्रोबेबली अगली एवेंजर्स मूवी को लेके भी। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेंज के पास भी तीसरी आंख आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास थी। और इस तीसरी आंख का मतलब है कि उस पर्सन ने डार्क होल्ड को यूज किया हुआ है और डार्क होल्ड को यूज करने से इंकर्जन होता है, जिसका मतलब है कि दो यूनिवर्सेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें या तो कोई एक या फिर दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाते हैं। और यही रीजन है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम है क्लिया और इसे प्ले कर रही है चार्लिज थेरॉन। और क्लिया खुद डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी हेल्प ऑफर करती है इस इंकर्जन को फिक्स करने के लिए। इंकर्जन कॉमिक्स में भी बहुत बड़ी इवेंट थी। इवन कॉमिक्स में भी इंकर्जन में दो यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड होते थे और या तो कोई एक या फिर दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इसकी वजह से अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उन यूनिवर्स के लोगों के बीच एक वॉर शुरू हो गया और इसके चलते मल्टीवर्स असल में कोलैप्स हो जाता है, जो कि मल्टीवर्स का एंड होता है कॉमिक्स में। और ये पूरी स्टोरी है सीक्रेट वॉर्स। एमसीयू भी शायद अब इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये मल्टीवर्सल वॉर सुनकर आपको एक चीज जरूर याद आई होगी। इसी मल्टीवर्सल वॉर की बात ही हू रिमेन्स ने की थी लोकी के फाइनल एपिसोड में, जहां उसके खुद के वेरिएंट्स सबसे सुपीरियर बन गए थे और अपने अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो डेफिनेटली ये मूवी एक तरह का सेटअप है मल्टीवर्सल वॉर के लिए, जो सिर्फ कैंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उससे भी आगे एक अवेंजर्स मूवी में कन्वर्ट हो सकता है, खास करके एक अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में। और कैसे ये सब लिटरली मार्वल मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। अब आते हैं क्लिया पे। तो कॉमिक्स में क्लिया एक डार्क डिमेंशन की बीइंग है और वो दरअसल डोरमामू की नीस है, लेकिन स्ट्रेंज के सैक्रिफाइसिंग नेचर की वजह से वो उसे इंप्रेस हो जाती है और अल्टीमेटली वो डॉक्टर स्ट्रेंज का लव इंटरेस्ट बन जाती है। और जाहिर सी बात है कि ये बात डोरमामू को पसंद नहीं आती और वो क्लिया को इसके लिए पनिश भी करता है। अल्टीमेटली स्ट्रेंज क्लिया को बचा लेता है और क्लिया स्ट्रेंज के साथ उसके डिमेंशन में रहना शुरू कर देती है। वो स्टीफन स्ट्रेंज के डिसाइपल से लेकर खुद एक सॉर्सरर सुप्रीम तक रह चुकी है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली अपने इस डार्क डिमेंशन के कनेक्शन की वजह से। अब मूवी में क्लिया बताती है कि उसे पता है कि इंकर्जन को फिक्स कैसे किया जाता है। तो कॉमिक्स में इंकर्जन को फिक्स करने का रास्ता ब्लैक प्रीस्ट नाम के कॉस्मिक बीइंग्स के पास हुआ करता था। ये ब्लैक प्रीस्ट्स इंट्रूसिव अर्थ को डिस्ट्रॉय कर लेते थे, जिससे उन दोनों के यूनिवर्सेस जो कि इंकर्जन में इन्वॉल्व थे वो दोनों यूनिवर्सेस बच सके, जिसके चलते मल्टीवर्स स्टेबल रहता था। यानी कि उनका काम असल में कुछ प्लैनेट्स को मिटाकर मल्टीवर्स को बचाना था, जो अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज का ही रूल है। वो भी सेम लाइन बोलते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम और इवन इस मूवी के शुरुआत में। In the grand calculus of the multiverse, their sacrifice means infinitely more than their lives. ब्लैक प्रीस्ट्स ने कॉमिक्स में ब्लैक स्वान नाम के कैरेक्टर के होम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया था सो दैट उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने से बच सके। और कॉमिक्स में ही ब्लैक स्वान ने इंकर्जन को रोकने का रास्ता बताया था अर्थ 616 के इल्यूमिनाटी को, जिसका पार्ट थे डॉक्टर स्ट्रेंज। और डॉक्टर स्ट्रेंज अल्टीमेटली ब्लैक प्रीस्ट से मिलते हैं इंकर्जन को रोकने के लिए। तो हो सकता है कि एमसीयू में क्लिया, जो कि खुद एक दूसरे डिमेंशन से है, उसे ब्लैक स्वान के बारे में पता हो, या फिर एमसीयू में ब्लैक स्वान का रोल असल में क्लिया को दिया गया हो और प्रॉब्ली स्ट्रेंज और क्लिया दोनों ही ब्लैक प्रीस्ट से मिलेंगे अपने यूनिवर्स के इंकर्जन को रोकने के लिए। हालांकि ये इतना भी सिंपल नहीं होगा, क्योंकि हम क्लिया को डार्क डिमेंशन का पोर्टल ओपन करते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि उन दोनों का एनकाउंटर डोरमामू से जरूर होगा। डोरमामू अभी भी एमसीयू में डार्क डिमेंशन को रूल करता होगा और डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में उसके और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में बस एक डील हुई थी डोरमामू के अर्थ से दूर रहने की, लेकिन वो खुद अभी भी डार्क डिमेंशन का रूलर है। तो प्रोबेबली स्ट्रेंज और क्लिया दोनों को डोरमामू को डिफीट भी करना पड़ेगा, और वो भी अपने इस 616 यूनिवर्स के इंकर्जन में खत्म होने से पहले। और ये सारी इवेंट्स देखने के बाद इतना तो हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज रिटर्न तो जरूर होंगे और ये मूवी के एंड में टीज भी किया गया है। बट क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में रिटर्न होंगे या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सब कुछ अब उसी स्टोरी लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैंग खुद भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस मल्टीवर्सल वॉर में। ही हू रिमेन्स के मरते ही हमने टाइमलाइंस को इन्फिनिट नंबर में ब्रांच आउट होते हुए देखा और जितने ज्यादा टाइमलाइंस होंगे
उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा ज्यादा इंकर्जन्स होने का, और यही हमने देखा सिनिस्टर स्ट्रेंज के टाइमलाइन में। और अब ये सब कुछ कैंग के रहते हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ही हू रिमेन्स ने जिस मल्टीवर्सल वॉर की बात की थी उस बात को अब रियलिटी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं है। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स इस मूवी के एंडिंग को लेके, और आपके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा कब दिख सकते हैं हमें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली इसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।